बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं और आज हम MGT 402 कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का GDP सोल्यूशन लेके आए हैं जो स्प्रिंग 2021 में आया हुआ है। आज हम इसको देखेंगे और जिन्होंने एक्टिविटीज़ या ऑनलाइन लेक्चर लेने हों इस सब्जेक्ट के और ऑल MGT की FIN ACC के और जितने भी आपकी अदर बुक्स हैं उनके ऑनलाइन लेक्चर हो लेने हों और अकेडमी पढ़नी हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। 3 दिन डेमो क्लासेस होंगी और उसके बाद आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हो, असाइनमेंट करानी हो तो वो हम सॉल्व करते हैं और जिन्होंने वो भी करानी हो तो वो फिर भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। चले आए हम GDP की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये GDP था तो उसने कहा था डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड एंड कास्ट एंड अप्लाइड ओवरहेड कास्ट आर नोन एज वेरिएंस। मतलब उसने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल का और जो अप्लाइड का डिफरेंस है ना, मैनेज करके जो आता है वो वेरिएंस आता है, ठीक है। वो वेरिएंस क्या होता है? वेयर द अप्लाइड कास्ट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल कास्ट। जब आपकी अप्लाइड कास्ट ग्रेटर देन एक्चुअल की हो जाती है, इट इज़ ए फेवरेबल वेरिएंस। तो ये आपका फेवरेबल में से पॉजिटिव या ओवर अप्लाइड फैक्ट्री हेड हो जाते हैं आपके। बट वेयर द अप्लाइड कास्ट इज लेसर द एक्चुअल कास्ट, जब एक्चुअल कास्ट लेस हो जाते हैं तो इट इज़ अनफेवरेबल या अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट आ जाती है। कहता है ओवरहेड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इज एडजस्टेड टू इंटायर प्रोडक्शन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। कहता है ये जो ओवरहेड या अंडरस्टैंड या ओवरस्टैंड आते हैं ना, ये इंटायरली हमने या तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में करते हैं जस्ट फिर नेट प्रॉफिट में करते हैं। इसको देखिएगा, कहता है कंसिडर दी गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये गिविंग इंफॉर्मेशन दी, इट इज़ अज्यूम दैट एडजस्टमेंट ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट टू इंटायर प्रोडक्शन बेटर देन द क्लोजिंग टू दी नेट प्रॉफिट। कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी जो अप्लाई ओवरहेड रेट है वो इंटायर प्रोडक्शन के बेटर है, क्लोज बंद करने से बेहतर है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट में आता है, ठीक है। तो आपने इसमें देखना कि क्या इसका बेनिफिट है आपके लिए कि नहीं, ठीक है। तो डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट सपोर्टेड योर आंसर विद जस्टिफिकेशन। तो आपने ये जस्टिफिकेशन के साथ आंसर देने हैं, ठीक है। चले हम आए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन ये है कि पहला है कि इफ़ आवर हेड इज़ आवर अप्लाइड मोर आवर हेड हैज़ बीन अप्लाइड टू द इन्वेंट्री देन हैज़ एक्चुअल हैज़ बीन इंकर्ड। मतलब जितने आपके एक्चुअल होते हैं उससे ओवर हो जाते हैं। enough overhead must be removed retroactive from the cost of goods sold and perhaps adding inventory to the eliminate to the discrepancy since cost of goods sold is decreased and overhead applied overhead increase the net profit net income। इससे क्या होता है कि आपका जो आपकी ओवरहेड अप्लाइड ओवरहेड आते हैं तो वो आपकी कास्ट ऑफ गुड्स में लेस हो जाते हैं और नेट इनकम में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम आ जाती है और आपकी नेट प्रॉफिट ऐड करने से बढ़ जाती है। चले हम इसको एग्जांपल की सूरत में देखते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल है, उसने कहा लेट्स अज्यूम दैट, हम अंडरस्टैंड करते हैं अंडर एंड ओवर अप्लाइड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओवर अप्लाइड कास्ट की 90,000 और उसमें से लेस कर दिया एक्चुअल कास्ट 80,000 की, तो ओवर अप्लाइड कितने हुए? 10,000। मतलब आपके 90,000 ओवर अप्लाई थे तो 10,000 हमारे ओवर अप्लाइड FOH हो गए थे, ठीक है। तो अब हम एडजस्ट इन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में करते हैं कि हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में कैसे करते हैं। समटाइम्स रिक्वायर्ड टू द एडजस्ट ऑफ द फॉल वेरिएंस ऑफ द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड
प्रिंसिपल एडिशन ऐड कर देते हैं, आपके सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम नीचे वाला देख लेते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आर्ट नॉर्मल, मतलब 3 लाख फॉर एग्जाम्पल 3,10,000 किया, उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड ओवर हेड अप्लाइड रेट कर देते हैं, मतलब हमारा ओवर हेड अप्लाइड रेट कर देते हैं। तो ऐड करने से मतलब ऐड करने से सॉरी ये लेस होगा, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में इधर लेस होगा, ये ऐड नहीं, ये लेस होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, ये लेस करने से 3 लाख आया, ठीक है। इधर कास्ट क्या हुई थी, पहले हमारी कास्ट कितनी 3,10,000, फिर आपने ओवर हेड अप्लाइड किया तो उसमें से लेस कर दिया तो 3 लाख रहेगी कास्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज इम्पैक्ट इन द इनकम स्टेटमेंट। तो क्या इम्पैक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल नेट इनकम हमारी 81,000 की जो ऊपर निकली हुई थी, ठीक है, और ओवर हेड अप्लाइड रेट हम जमा कर देते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था 10,000। अगर हम इसको लेस कर देते तो हमारा 70,000 का प्रॉफिट आ जाना था, तो अंडरस्टेट होता। तो ओवरस्टेट से क्या हो गया, आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ओवर अप्लाइड हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, सो आई एग्री दिस स्टेटमेंट दैट adjustment over applied factory overhead cost to entire production is better than closing to the new net profit adjustment of the overhead applied cost to the entire production better than, ये 2 दफ़ा काफ़ी हो गया, because I proved that through overhead our applied factory decrease the cost of goods sold, मतलब डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इंक्रीज दी इनकम हो गई है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करके देख भी लिया था, ये प्रूव आपने ऐसे बयान कर देना है, उसको बता देना है, ठीक है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और अपने अपने तरीके से लिखना, आपने ये बंदे बोर्ड कॉपी करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने एक्टिविटीज़ सोल्व करानी हो, ग्रैंड क्यूज कराने हो, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ, तो वो हम उधर से नोट करके मुझे SMS कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच बच्चों।